लेट्स स्टार्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंडियन एएस 110। ओके, तो आज हम एक कंसेप्ट सीखेंगे किसके बारे में, डिविडेंड। तो इसमें क्या है, देखो डिविडेंड, इसमें दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। क्या क्या? एक तो प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, और एक क्या है, डिविडेंड पेड। तो आज पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके, प्रपोज्ड डिविडेंड में भी दो पॉइंट्स अराइज हो सकते हैं। क्या? अगर क्या है, इफ proposed dividend given in बैलेंस शीट। अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन है तो उस केस में क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन है, देन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इसका ट्रीटमेंट हमने जो लास्ट क्वेश्चन कवर किया था उसमें क्या था, प्रोपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन था और हमने क्या किया था, उसमें एडबैक किया था। किसमें एडबैक किया था? हमने एडबैक किया था, इसे एडबैक किया था करेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है क्या, कि अगर प्रपोज डिविडेंड गिवन है, अगर प्रपोज डिविडेंड है और कहां पर गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर है ना, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम एड बैक करेंगे, जो करेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें एड बैक कर देंगे। ओके, और अगर डिविडेंड, इफ डिविडेंड इज नॉट गिवन इन, इफ प्रपोज डिविडेंड dividend is not given in बैलेंस शीट, और अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, बताओ। तो उस केस में क्या, देखो जब प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन ही नहीं है तो ये कहां पर गिवन होगा, अगर गिवन है कहां पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बताओ। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, अगर डिविडेंड बैलेंस शीट में ना गिवन होगा, किसमें गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो उस केस में क्या होगा ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, नो ट्रीटमेंट। इफ proposed dividend is not given in if no treatment, if proposed dividend is not given in बैलेंस शीट। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस और वो डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन नहीं है लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ए लिमिटेड ने इतना प्रपोज किया डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर और बी लिमिटेड ने इतना ड्यूरिंग द ईयर किया, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, इसका मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट में से उसे रिजर्व किया ही नहीं उन्होंने, है ना, ट्रांसफर किया ही नहीं प्रॉपर डिविडेंड को, है ना। बैलेंस शीट में कब आएगा, जब अप्रोप्रिएट प्रॉफिट में से हम प्रपोज डिविडेंड को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उसमें, तो उस केस में हम एज ए लायबिलिटी शो करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि प्रपोज डिविडेंड इतना प्रपोज किया है बस, है ना, तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ये देखिए क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या लिखा इसमें,
द स्ट्रेक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 आर गिवन बिलो। ये पी लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। ओके, और इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी लाइबिलिटी में क्या है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में है शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर ईच कितने के 100 के हैं, और 30 लाख और 15 लाख उनकी क्या है कैपिटल है। और अदर इक्विटी, अब अदर इक्विटी में ध्यान से देखना क्या लिखा, जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल का मतलब क्या, ये ओपनिंग, मतलब ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है। तो यहाँ इसका मतलब जनरल रिजर्व में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई कितना थोड़ा सा भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, बिल्कुल भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा, सरप्लस, सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस। 1 अप्रैल मतलब बिगिनिंग का कितना दिया है, 1 अप्रैल का ये 2,50,000। और ये क्या लिखा देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब इन्होंने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है 31 मार्च 2023 को कितना किया है, 4 लाख। तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग दिया है, यहाँ पर बाइफरकेट कर रखा है अलग अलग, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और क्या लिया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गिवन है यहाँ पर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने 1 लाख के। और उसके बाद क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में है 15% डिवेंचर्स 10 लाख के, वो भी पी लिमिटेड के हैं, एस लिमिटेड के नहीं है। और उसके बाद है करंट लाइबिलिटी, सिंडिकेट्स हैं, बिल पेबल्स हैं। उसके बाद है नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में क्या है, टेंजिबल असेट, प्राइमेसेस हैं, मशीनरी है, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट, जो इसमें लिखा है कि जो, और किसने किसमें दे रखी इन्वेस्टमेंट, पी लिमिटेड में। इसका मतलब क्या है कि पी लिमिटेड ने क्या किया, यहाँ पर पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, और जो इन्वेस्ट किया उनकी कॉस्ट कितनी है, 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, इन्वेंटरीज गिवन है, डेटर्स, रिसीवेबल्स, कैसेट, बैंक। और उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर देखो टोटल लिखना, शायद मैंने जब नोट्स बना रहा था भूल गया था यहाँ पर मे भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 लाख टोटल आएगा, 60,60,000, और इधर आएगा 27,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पी लिमिटेड एक्वायर 12,000 शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो इसमें क्या लिखा है कि जो पी लिमिटेड है उसने कब एक्वायर किया शेयर, 1 अप्रैल 2022 को, मतलब बिगनिंग में ही कर लिए हैं। तो ये कितने शेयर्स किए, 12,000 शेयर्स, किसमें, एस में। और उसके बाद क्या लिखा, बिल रिसीवेबल्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 30,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। अब इसमें लिखा जो बिल रिसीवेबल्स हैं किसके, पी लिमिटेड के, उसमें किसके 30,000 रुपीज किससे लेने हैं, वो जो पी लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल है उसमें ऐड हो रखे हैं, किसके किससे लेने, उसमें रिकवर करने 30,000 एस लिमिटेड के से रिकवर करने हैं, एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड, ठीक है। और उसके थर्ड में क्या है, डेटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड, और उसके जो डेटर्स हैं, डेटर्स में भी कितने 1 लाख रुपए इंक्लूड हो रखे हैं जो एस लिमिटेड से लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है फोर्थ में लिखा, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड फॉर ₹1,25,000 विच पर इंक्लूडेड इनवॉइस बाय पी लिमिटेड एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट पर बोला है, क्या लिखा है, इसका मतलब है जो पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड ने इसे क्या किया, सेल किया, कितने कोई सेल किया होगा गुड्स, कितने का भी किया होगा, है ना। तो जो सेल किया, तो एस लिमिटेड है उसके स्टॉक में कितने के 1,25,000 के गुड्स पड़े हुए हैं, और उन पे जो प्रॉफिट है 1,25,000, उन पर प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट पर दिया है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये इतना ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। आप तो खुद ही कर लोगे देखा जाए तो ये क्वेश्चंस को, क्योंकि सब कुछ जितने भी डाउट्स थे सारे हमने क्या कर दिए थे, सब इतने क्वेश्चंस ही करा दिए कि सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। सो इससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद करना है, सारे बिल्कुल सेम जैसे अभी तक क्वेश्चन के वैसे ही होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है देखा जाए तो। और यहाँ पर दिया फोर्थ में लिखा है बोथ एच एंड एस लिमिटेड, एच नहीं आएगा पी आएगा, पी, बोथ पी एंड एस लिमिटेड हैव प्रपोज 10% डिविडेंड फॉर द ईयर 18-19 कहाँ से आ गया भाई, ये आएगा 22 और 23 ड्यूरिंग द ईयर, ये होगा ना।
बट नॉट इफेक्ट हैज बीन गिवन इन द बैलेंस शीट। अब इसमें लिखा है ना कि इफेक्ट बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ प्रोपोज डिविडेंड गिवन है। तो मैंने क्या बताया था अभी रिसेंटली कि अगर प्रोपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ नया कुछ है ही नहीं। अब तो खुद भी कर सकते हो आप। तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले आप करो, फिर मैं तो करवाएंगे वैसे भी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। आंसर, तो पहला पॉइंट क्या है बताओ, अकाउंटिंग पीरियड एनालाइज करना, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग पीरियड क्यों हम एनालाइज करते हैं अब तो पता चल ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने इसके रिगार्डिंग। 31 मार्च 2023 ये क्लोजिंग है, तो इसका मतलब ओपनिंग क्या होगा 1 अप्रैल, ये गिवन है 1 अप्रैल, इट मीन 1/4/2022। और इधर क्या आएगा 31/3/2023। अब इन्होंने कंट्रोल कब एक्वायर किया, देखो कब लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने कंट्रोल एक्वायर किया है, मतलब यहीं पर बिगनिंग में ही कर लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्री एक्विजिशन पीरियड वो तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। अभी ये सारा पीरियड क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, दैट्स इट। ओके, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल देखते हैं किसका कितना कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल में देखो क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, किसके बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, और सब्सिडरी कौन है यहाँ पर, एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड के पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख की, 15 लाख की है, और ईच कितने के हैं, 100 रुपए के ईच है। तो 15 लाख डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आएगा, 15,000 आएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय किसके थ्रू, पेरेंट्स ने कितने हेल्ड कर रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी भी है, कितने 12,000 शेयर्स है ना, 1 अप्रैल को एक्वायर किया था तो 12,000 थे। तो डिग्री कितना निकल के आएगा, पहले तो ये कर लेते हैं अब। और जो रिमेनिंग बचे हैं किसके हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 3,000, बैलेंस 3,000। और डिग्री निकालनी है तो डिग्री का दो, इसका करो 12,000 अपॉन में 15,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और इंटू में 100 कर दो तो डिग्री आ जाएगी। तो डिग्री करोगे तो कितना आएगा, देखो 12 डिवाइड 15,000 इंटू में 100, ये आ गया 80%। अगर ये इसका परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, पेरेंट की 80, तो एनसीआई की कितनी हो जाएगी रिमेनिंग 20%। ओके, तो अब इतना हो गया। अब हम इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसके बाद है डेटर्स और इसका बिल्स रिसीवेबल। फिर फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ में अनरियलाइज प्रॉफिट, ये निकालना है। अभी अनरियलाइज प्रॉफिट सिर्फ किसका है, पी लिमिटेड का है ना। तो इसमें क्या आएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट करो, थर्ड पॉइंट में करो यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, देखो अनरियलाइज प्रॉफिट इन्होंने देखो जो पी है, पी है सेलर, यहाँ पर पी सेलर है, पी ने एस को सेल किया है। तो पी ने एस को सेल किया है जिसमें कितना स्टॉक इसमें है, एस के स्टॉक में 1,25,000, 1,25,000 है ना। तो अब क्या होगा इसमें, अब निकालो। और ऑन कॉस्ट बोला है, जब भी ऑन कॉस्ट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 25 अपॉन में 125 आएगा, ठीक है। ऑन कॉस्ट नॉर्मल ऑन सेल होता है तो क्या करते हैं यहाँ पर 25/25/100 करते, तो 1,25,000 इंटू में 25 डिवाइड बाय 125,
25। ठीक है, इतना स्टॉक में है तो स्टॉक से इतना माइनस कर देंगे। ओके, तो और इसके बाद क्या है बताओ। अब इसके बाद आएगा जनरल रिजर्व और अदर इक्विटी की बात करेंगे। फोर्थ, ये तो आप भी कर दोगे, ये तो वही सारी चीजें हैं जो अभी तक हम सीखते आए हैं। सिर्फ इसमें नया कहता है एडिशनल प्रपोज डिविडेंड गिवन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वही था और कुछ नहीं है इसमें। बाकी रिमेनिंग सब सेम ही है। अदर इक्विटी, तभी तो देखो ना जल्दी जल्दी मैं भी करते चला जा रहा हूँ। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या है, दो चीजें यहाँ पर, एक है प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो क्या बोला इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बोला है क्या, देखो ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। और इन्होंने ओपनिंग में कितना गिवन है, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यस लिमिटेड का, यस लिमिटेड का ओपनिंग देखो कितना है, ये सरप्लस प्रॉफिट कितना, 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख। और इसका क्लोजिंग कैसे निकलेगा, देखो क्लोजिंग कैसे निकलेगा, इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है, 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का अर्न किया है, 4 लाख का तो अर्न किया है। और ओपनिंग प्रॉफिट और ड्यूरिंग द ईयर जो इन्होंने अर्न किया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग प्रॉफिट आ जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओपनिंग, ओपनिंग में प्लस कर दोगे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, ये है ओपनिंग प्रॉफिट। और यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर जो अर्न किया है, कितना किया, 4 लाख, तो कितना आ जाएगा, 6,50,000। ठीक है, तो अब इसके बीच में देखो कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है, 4 लाख किया है। और इसके बाद इसका क्या करना है बताओ, इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, मतलब इसे डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, किसमें, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। अब देखो यहाँ पर कोई पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन पेड तो है नहीं, अब जो प्रॉफिट है तो कहाँ पर जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ कहाँ पर जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो ये आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना, 4 लाख। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट इसकी का क्या, बी है जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व को अब इसमें क्या बोला, जनरल रिजर्व के बारे में देखो यहाँ पर लिखा है, देखो जनरल रिजर्व कितना है, 1 अप्रैल को 2 लाख, 4 लाख ही है, 4 लाख है ना, 4 लाख है जनरल रिजर्व। और एंड में भी कितना है, 4 लाख, 4 लाख ही है। कोई अदर यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर गिवन ही नहीं है कितना इन्होंने ट्रांसफर किया, जब गिवन नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। अब यहाँ पर जनरल रिजर्व देखेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4 लाख, और क्लोजिंग भी कितना है, 4 लाख ही है ना। तो अब इसमें क्या होगा बताओ, जो यहाँ पर 0 आ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांसफर ही नहीं किया, तो यहाँ पर ना प्री एक्विजिशन का कंसीडर कोई कंसेप्ट आएगा ना पोस्ट एक्विजिशन का। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम बताओ, अब इसके बाद एनालाइज करेंगे टेबल। एनालिसिस ऑफ टेबल, एनालाइज करेंगे, जब टेबल हम एनालाइज करेंगे, अदर इक्विटी का ही है ना, या तो भूल गए, कोई पता नहीं तुम्हारा भाई, पढ़ते तो नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, टोटल, यहाँ पर आएगा पी लिमिटेड, बोले तो पेरेंट, और इसकी होल्डिंग कितनी है, 80% है। और इसकी कितनी यहाँ पर एनसीआई की है, एनसीआई इसकी 20% होल्डिंग है। तो यहाँ पर पहले तो हम कैपिटलाइज की बात करें, कितना प्रॉफिट कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज, तो हम यहाँ पर लेंगे ओपनिंग, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग मीन्स डेट ऑफ एक्विजिशन, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 2.5 लाख था, देखो 2.5 लाख था ना, तो 2.5 लाख ही आएगा यहाँ पर, 2,50,000। और उसके बाद क्या, ओपनिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 4 लाख। और इसमें क्या आएगा अब बताओ जल्दी से। और यहाँ पर गिवन है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, तो उसे हम लेस कर देंगे,
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 1 लाख के। तो अब देखो कितना आ रहा है, कैपिटलाइज हम कितना कर देंगे, 4.5 कितना आ जाएगा 6, ये आएगा 5,50,000, ये हम करेंगे कैपिटलाइज। अब इसका 5.5 लाख का 80% कितना आएगा, 4,40,000 इधर जाएगा। चार लाख चालीस और 5,50,000 में से 4,40,000 ना करेंगे तो 1,10,000 आएगा। ओके, तो ये आ गया, क्या है, ये निकल के आया हमारा कैपिटलाइज, कितना प्रॉफिट कैपिटलाइज होगा। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसी में बी पॉइंट इसी का क्या है, रिवेन्यू। अब कितना इसमें रेवेन्यू नेचर का होगा, बताओ जल्दी से, रेवेन्यू नेचर का कितना होगा, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसे हम किस में करेंगे, रेवेन्यू नेचर का। टोटल पी लिमिटेड एनसीआई 20%, 80%, यहाँ पर आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर, देखो जल्दी से, कितना निकल के आया था, 4 लाख, है ना, 4 लाख था। पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी चीज गिवन नहीं है इसके अलावा, है ना। जब यहाँ पर और कोई चीज गिवन नहीं है तो बस इतने रखेंगे, यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद ये क्या है बताओ, ये है अदर इक्विटी, अदर इक्विटी एंड ऑफ द ईयर, या एज ऑन 31 मार्च 2023। तो करो इसको अलग करो, बाइफरकेट करो अलग अलग। 4 लाख का 80% करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 33,20,000, और इसका बैलेंस हो जाएगा 80,000। तो ये एनसीआई का पार्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर गुडविल और गेन ऑन बार्गेन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेज। अब इसमें क्या करोगे जल्दी से बताओ, क्या करोगे, यहाँ पर आएगा कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितना है, कंसिडरेशन जो बैलेंस शीट में गिवन है, और बैलेंस शीट में देखो कितना गिवन है कंसिडरेशन, बैलेंस शीट में गिवन है, देखो जो पी ने इन्वेस्टमेंट की है ना वो कितनी, 17 लाख की, तो कंसिडरेशन हो जाएगा 17 लाख। और इस प्लस क्या करेंगे बताओ, एनसीआई। एनसीआई कैसे निकलेगा बताओ, एनसीआई इसमें जो कैपिटल कितना है, उसका कैपिटल कितना है यस लिमिटेड का 15 लाख, देखो ये 15 लाख, उसे एक करो 15 लाख, और इसमें प्लस कर दो। अदर इक्विटी कितनी है, एज ऑन डेट ऑफ इक्विजिशन, अदर इक्विटी कितनी है, देखो 5,50,000 की है ये, तो इसे भी ऐड कर दो 5,50,000। अब इसका करो 20%, तो एनसीआई आ जाएगा 15 लाख प्लस 5,50,000 कितना, 20,50,000 इंटू में 20%, ये आएगा 4,10,000। 4,10,000 प्लस में 17 लाख कितना आया, 21,10,000, 21,10,000। ठीक, अब इसमें से लेस करना है, क्या लेस कर दो, किसे लेस करना है, यहाँ से असेट्स कितनी है इसकी, हम किसे माइनस करते हैं यहाँ पर, असेट्स को, नेट असेट, नेट असेट। तो नेट असेट कैसे निकलेगा,
वो नेट असेट ही निकल के आई थी। अभी जो एनसीआई निकाली थी ना जो, तो ऐसे ही नेट असेट थी ये इसकी। जो शेयर होल्डर के नेट असेट को किससे कंसीडर करते हैं, इसमें कैपिटल और अदर इक्विटी को ऐड कर दो तो नेट असेट आ जाएगी। तो इसमें करो कितना आएगा, ये 20,10,000। ये था ना 20,50,000 था, 20,50,000 लेस करोगे तो यहाँ पर आएगा गुडविल। और गुडविल देखो कितनी आ रही है, 21,10,000 में 20,50,000 माइनस करोगे तो गुडविल आ रही है 60,000 की। ठीक है, ये तो गुडविल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एनसीआई, क्लोजिंग एनसीआई कितनी होगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ है या सेवन पॉइंट मैं निकालनी है एनसीआई एज ऑन 31 मार्च 2023। तो यहाँ पर एनसीआई निकाल दो। कैसे निकालोगे, इसकी ओपनिंग एनसीआई कितनी है, ओपनिंग एनसीआई मतलब डेट एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट पर एनसीआई कितनी है। तो ये हमने एनसीआई यहाँ पे कैलकुलेट कर तो लिया था, कितनी थी देखो, ये निकल के आई है। एनसीआई कितनी है, 4,10,000। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4,10,000। और इसमें अदर इक्विटी ड्यूरिंग द ईयर कितना है, उसे ऐड कर दो, अदर इक्विटी। तो अदर इक्विटी कितना हमने कैलकुलेट किया था, बताओ जल्दी से। अदर इक्विटी आया था, ये देखो 80,000। तो 80,000 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 80,000 ये आ गया 4,90,000। ठीक है, तो ये निकल गया एनसीआई एज ऑन 31 मार्च 2023। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। यहाँ पर ना तो कोई एडिशनल रिवैल्यूएशन कोई एसेट्स भी नहीं थी, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया था। अब यहाँ पर आएगा फाइनली हम क्या बनाएंगे, ये सारे अभी तक हमने किए थे, ये नोट्स थे, है ना। नोट्स से तो पहले नोट्स ही बना लोगे तो और बेटर रहेगा। फिर उसके बाद बनाना है क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख दो एज ऑन 31 मार्च 2023। अब नोट्स बनाने प्रॉपर, ये लो नोट्स। इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, नहीं हो गया, फायदा क्या रहा। यहाँ पर आएगा अमाउंट। और पहले हम क्या लिखते हैं, जो नई बैलेंस शीट है पहले हम लिखते हैं असेट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, असेट का, असेट्स। अब असेट्स में क्या आता है, पहले असेट्स में आता है नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट्स में क्या आएगा, बताओ जल्दी से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पहले हम इसका एक नोट बना लेते हैं। क्या क्या की बनाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नीचे देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट्स, मशीनरी है, प्रेमिसेस है। तो इससे पहले कहते हैं टेंजिबल असेट्स में क्या, प्रेमिसेस। पहला पर की नोट क्या बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है इसका, प्रेमाइसेस। इस प्रेमाइसेस यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं इसके, है ना, साफ साफ काम करेंगे। नोट्स, नोट्स से पहले क्या आएगा बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें आएगा पहला
प्रेमाइसेस 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 कितने हैं देखो, प्रेमाइसेस हैं 14 लाख और 9 लाख के, 14 लाख और 9 लाख, 14 लाख प्लस 9 लाख 23 लाख। और इसमें प्लस कर दो, और क्या आएगा बताओ, और भी कुछ है क्या उसमें है, मशीनरी, मशीनरी है 12 लाख और 7 लाख, 12 लाख और 7 लाख मशीनरी। ट्वेल्व लाख और 7 लाख, तो कितना आएगा 19 लाख। अब इसको ऐड करो, पीछे 5 जीरो, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 की 2 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा ये 42 लाख। ठीक है, 42 लाख आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 42 लाख। और भी कुछ है क्या है बताओ, गुडविल हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी थी गुडविल देखो, कहाँ है ये देखो 60,000 की गुडविल है, तो गुडविल भी आएगी यहाँ पर बैलेंस शीट में, कितनी आएगी, और ऊपर की नोट है ऊपर दिया हुआ उसका नोट आप यहाँ पर डाल सकते हो, कितना है 60,000 गुडविल। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। और जो इंटर इन्वेस्टमेंट है ना उसे हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये मैंने इसीलिए लिखवाया क्योंकि आपको याद रहे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आ गए भाई, ये है अपना क्वेश्चन, कितना हो गया। अब इसके बाद है करेंट असेट, और करेंट असेट्स में क्या इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पहले इन्वेंट्री, तो पहले हम क्या करते हैं करंट असेट्स का पूरा एक बनाते हैं नोट, इसका नोट बड़ा बनेगा करेंट असेट, दूसरा नोट बनेगा किसका करेंट असेट का, करेंट असेट, करेंट असेट्स का नोट बनेगा, इसमें पहले क्या इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पहले इन्वेंट्री देखो ऐड करो दोनों की, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी थी, तो इन्वेंट्री कितनी है देखो, इन्वेंट्री है 7 लाख और 4,50,000, इस सब इससे पहले प्लस करो, 7 लाख और 4,50,000, 7 लाख प्लस 4,50,000। और इसमें पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को जब क्या किया था सेल किया था, तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी आया था, और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था बताओ जल्दी से, अनरियलाइज प्रॉफिट था 25,000 का, वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो उसे कर देंगे लेस 25,000, तो कितना आएगा 7 लाख प्लस में 4,50,000 माइनस में 25,000, यह है 11,25,000, 11,25,000। और इसके बाद दूसरा क्या फर्स्ट पॉइंट इसी का, अब सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट है डेटर्स, डेटर्स दोनों की कितने हैं, डेटर्स हैं 5 लाख और 4,20,000, 5 लाख और 4,20,000 डेटर्स। पाँच लाख और प्लस करेंगे 4,20,000, और इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया था, क्या दिया है देखो, पॉइंट नंबर 4.3 में देखो क्या लिखा है, अरे यार पीछे चला जाता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेटर, थर्ड पॉइंट देखो, डेटर ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, जो डेटर है पी लिमिटेड के उसमें इंक्लूड है किसके, वो एस लिमिटेड के, मतलब एस लिमिटेड रिसीव करने थे मिलने थे अभी तक मिले नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसे हम क्या कर देंगे, अब जब ये मर्ज कर रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अब 1 लाख माइनस कर दो, तो कितना आएगा 5 लाख प्लस में 4,20,000 माइनस में 1 लाख, ये आएगा 8,20,000। और उसके बाद क्या है देखो, डेटर्स के बाद है
अरे डेटर के बाद क्या है, देखो डेटर्स के बाद है यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग भी देखिए लिखा बिल्स रिसीवेबल्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड्स इतने एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। अब यहाँ पर पी लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल्स हैं, उसमें इंक्लूड है कितने 30,000 रुपीज, किसके, वो किससे रिलेटेड है, एस लिमिटेड से, तो उसे भी हम क्या कर देंगे माइनस 30,000। तो पहले 1,80,000 और 80 को ऐड करो पहले, और उसमें से 50,000 माइनस 30,000 माइनस बी आर 1,80,000 प्लस में 80 माइनस में 30 कितना आएगा, 1,80,000 प्लस में 80 माइनस में 30, ये आएगा 2,30,000। 2,30,000 आ गया। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट और भी है इसमें, और क्या यहाँ पर कैसेट बैंक है 3,80,000 और 2,00,000 कैसेट बैंक, ये तो टोटल ऐसे कर दो यहाँ पर कैसेट बैंक 3,80,000 और 2,00,000, एक टोटल करोगे तो 5,80,000 आएगा। तो कितना आ गया, 5,80,000 प्लस में 2,30,000 प्लस में 8,20,000 11,25,000, ये आएगा 27,55,000, 27,55,000। अब इसे भी लिखो बैलेंस शीट में करेंट असेट्स। अब यहाँ पर देखो करेंट असेट्स में कितना आएगा, करेंट असेट्स में आएगा 27,55,000, ये था सेकेंड 27,55,000 55,000। अब इसका टोटल करोगे 42,00,000 प्लस में 60,000 प्लस में 27,55,000, ये आ गया 70,15,000। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब नेक्स्ट निकालो। नेक्स्ट क्या है, अदर इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहले क्या आता है बताओ, इक्विटी, और इक्विटी में क्या आता है, शेयर्स कैपिटल। और शेयर्स कैपिटल देखो किसकी लेंगे हम, कंसीडर सिर्फ करेंगे पेरेंट की। तो पेरेंट की शेयर्स कैपिटल कितनी है, 30 लाख है ना, 30 लाख है, तो यहाँ पर लिखो 30 लाख। और इसके बाद क्या है बताओ जल्दी से, 30 लाख, और उसके बाद है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में देखो क्या है, अदर इक्विटी हेडिंग डालो पहले, इसका नोट बनेगा अच्छा खासा। थर्ड नोट किसका बनेगा, अदर इक्विटी। और अदर इक्विटी में देखो क्या क्या आएगा, अदर इक्विटी में देखो कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड पीएनएल किसका, पी लिमिटेड का। इसमें देखो अब बैलेंस शीट चेक करो, इसकी बैलेंस शीट में क्या लिखा है देखो, सरप्लस कितना है, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 2022 का कितना है, 2 लाख, और ड्यूरिंग द ईयर कितना है बताओ, ड्यूरिंग द ईयर है 6 लाख। तो दोनों को ऐड कर दो पहले, तो ये कंसोलिडेटेड इतना आएगा 2 लाख और 2 लाख और 6 लाख, 2 लाख प्लस में 6 लाख, तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा 8 लाख। और इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना निकल के आया था बताओ जल्दी से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखो कितना था, ये तो कैपिटलाइज है, ये देखो रेवेन्यू पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 3,20,000, 3,20,000, तो ये आएगा 3,20,000।
और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और इसमें लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट भी था, कितना निकल गया था 25,000। तो यहाँ पर कितना आएगा जल्दी से बताओ। 8 लाख प्लस में 3,20,000 माइनस में 25,000, ये आएगा 10,95,000। कहाँ गई बैलेंस शीट, इसमें देखो पहला तो ये, फिर उसके बाद है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी इसका बनेगा थर्ड, 10,95,000, ठीक है। इतना आ गया। अब अदर इक्विटी के बाद क्या आएगा बताओ, नॉन करेंट लाइबिलिटी आएगा, दूसरा है नॉन करेंट लाइबिलिटी। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में 15% डेट, ये है ना। देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी कहाँ गया भाई, ये ऊपर देखो 15% डिवेंचर कितने के, 10 लाख के। अब 10 लाख के एक ही गए हैं, किसके हैं, सिर्फ सिर्फ है पे लिमिटेड के, उसके तो है नहीं, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना के जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो। नॉन करेंट लाइबिलिटी कितनी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है 10 लाख। अब आएगा करेंट लाइबिलिटी, थर्ड करेंट लाइबिलिटी, इसका वर्किंग नोट बनेगा करेंट लाइबिलिटी, तो इसे लिखो यहाँ पर फोर्थ नोट करेंट लाइबिलिटी। और करंट लायबिलिटीज में क्या, देखो जो चीज हमने असेट्स में क्या की थी, माइनस की थी, वो यहाँ पर भी माइनस करनी है। जैसे वहाँ पर रिसीवेबल्स था, तो यहाँ पर रिसीवेबल्स में माइनस किया था 30,000, तो यहाँ पर पेबल में भी माइनस करेंगे। और इसका बैलेंस शीट कहाँ पर है भाई, बैलेंस शीट है इधर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं दोनों के, एक के 4 लाख, एक के 2,70,000। 4 लाख हैं और 2,70,000 प्लस करोगे, ठीक है। 2,70,000 और क्या था इसमें देखो, और हमने एडजस्टमेंट की थी 1,00,000 की, वहां से भी माइनस किए थे डेटर से भी, तो हम क्रेडिटर से भी माइनस करेंगे 1,00,000 रुपीज, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट एडजस्टमेंट होगी, जल्दी ये लो। तो ये कितना आएगा, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 2,70,000, 6,70,000, उसमें से 1,00,000 माइनस करोगे तो 5,70,000। और क्या इसमें बिल्स पेबल्स भी हैं, और बिल्स पेबल्स, और वहाँ पर जब बिल्स रिसीवेबल्स था असेट्स में, हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बिल्स पेबल कितने हैं, पहले बिल्स पेबल्स हैं 60,000 और 30,000 के, और यहाँ पर इंक्लूड भी है बिल्स रिसीवेबल से हमने माइनस किया था 30,000, तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे बिल्स 60,000 और 30,000। 60 प्लस में 30 और माइनस में 30, कितना आएगा 60,000, और इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 6,30,000। 33 ही आएगा। तो यहाँ पर करंट असेट्स में कितना आएगा, फोर्थ बनेगा 6,30,000। और इसमें एक और चीज थी, क्या थी बताओ जल्दी थी, एनसीआई, जो कि हमें ऊपर लिखनी थी, तो कोई नहीं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एनसीआई, एनसीआई का पार्ट कितना था, निकल के आया था, हमने कैलकुलेट किया था, जल्दी बताओ। एनसीआई निकल के आई थी, ये तो गेन और बार्गेन गुडविल, ये थी एनसीआई 4,90,000। तो इसे भी ऐड करो, एनसीआई है 4,90,000। अब ऐड करो, आंसर सही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। 30 और 10,95,000 प्लस में 1,00,000, उसके बाद 6,30,000 प्लस में 4,90,000। एक सेकेंड, शेयर कैपिटल दर इक्विटी 10 लाख। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस आ रहा है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमने कंसीडर नहीं की है, और क्या क्या देखो यहाँ पर कितने 15% डेट, डेट कितने 10 लाख के। अब यहाँ पर देखो डेट कितने हैं 10 लाख के, वहाँ पर 1,00,000 के है ना,
और हम यहाँ पर 10 लाख के हैं और हमने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज लिखे हैं। एक तो ये गड़बड़ कर दी भाई साहब, तो इससे कर दो पूरे 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। और अदर इक्विटी में हम देखते हुए अदर इक्विटी में शायद लग रहा है हमने कुछ गड़बड़ की है। ये है कंसोलिडेटेड P&L आ गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी आ गया और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आ गया। और हमने यहाँ पर एक चीज तो कंसिडर की ही है, क्या अदर इक्विटी में जनरल रिजर्व तो हमने कंसिडर किया ही नहीं है ना। तो ये हमें याद दिलाना चाहिए था तुम्हें, बट तुम तो पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा भी। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व देखो कितने हैं इसके, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व है 8 लाख के, तो उसे भी तो ऐड करना है यार। कहाँ दिमाग रखते हो, बताते भी नहीं हो। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व कितने 8 लाख के, तो इसे भी ऐड करो। जब इसे ऐड करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 8 जीरो जीरो की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ 0 है ना, इसकी जगह 8 कर दो। 8 कर दोगे तो कितना आएगा 18,95,000 आएगा। बता दिया करो अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, अगर कुछ रह जाता है। और बताओगे कैसे, मैं तो क्लास पहले रिकॉर्ड कर ली है ना। अगर ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो आप खुद भी सही कर सकते हो। ओके, अब करो 30 लाख प्लस में 18,95,000 और 10 लाख प्लस में 6,30,000 4,90,000 की आ गया 70,15,000। 70,15,000 बैलेंस शीट मैच होगी ना। तो यहाँ पर नया क्या कंसेप्ट सीखा इस क्वेश्चन में, क्या था कि अगर कोई एडिशनल प्रॉपर डिविडेंड गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो उसे कंसीडर नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। ओके, तो ये था आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे नया कंसेप्ट, वो होगा चेन होल्डिंग। ओके, क्योंकि चेन होल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये तो इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये ध्यान रखना है। सो आज क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मोर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।